हेलो गाइस, वेलकम टू एप्सिलॉन डेल्टा। मैं हूं आपका होस्ट आशीष। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रेकमेंड करना चाहता हूं। आप बुक एंड पेन ले, वीडियो को पॉज करें एंड क्वेश्चन सॉल्व करना ट्राई करें। एटलीस्ट 2 to 5 मिनट्स आप सोचें। आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो या ना हो, आप एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखें। हो सकता है आपको कुछ नया सीखने मिले। अगर आपको सिर्फ वीडियो एंजॉय करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। थैंक यू। So question is, let f of x is this when x is not equal to 2 and is equal to k when x is equal to 2. If f of x is continuous for all x then k is equal to. तो दिया हुआ है कि f of x continuous है। कहाँ पे? फॉर ऑल एक्स के लिए कंटिन्यूस है। अगर वो फॉर ऑल एक्स के लिए कंटिन्यूस है तो वो 2 के लिए भी कंटिन्यूस है। तो हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ 2, क्योंकि गिवन है कि f ऑफ x कंटिन्यूस है। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x क्या होगा? x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ 2। f ऑफ 2 क्या है? k है। तब यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये एग्जिस्ट करने के लिए ये 0/0 फॉर्म में होना चाहिए। तब देखते हैं 0/0 फॉर्म में है क्या। तो 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर माइनस या 2 क्यूब 8 प्लस 4 माइनस 32 प्लस 20 कितना होता है? 20 प्लस 12 32 माइनस 32 0। तो न्यूमरेटर इज 0, डिनोमिनेटर इज ऑल्सो 0। तो ये 0/0 फॉर्म है। यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, ऊपर का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स माइनस 16 अपॉन ट्वाइस ऑफ x माइनस 2 मस्ट बी इक्वल टू k, क्योंकि वैल्यू तो चेंज नहीं हो जाएगी एल हॉस्पिटल में। अब देखते हैं क्या होता है। तो 2 पुट करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 2 ज़ा 4 माइनस 16। तो 16 माइनस 16 इज 0। न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर भी 0 है, वापस 0/0 फॉर्म है। तो वापस एल हॉस्पिटल से क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 2, 3 2 ज़ा 6x प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू k। अब डालेंगे वैल्यू, तब क्या मिलेगा? 6 2 ज़ा 12 प्लस 2 बाई 2 इज इक्वल टू k। तब यहाँ से हम k की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। तो 14/2 इज इक्वल टू k। दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 7। तो k इज इक्वल टू 7 के लिए ये 2 पे कंटिन्यूस है। तो आंसर इज k इज इक्वल टू 7। तो द फंक्शन f of x गिवन बाय दिस इज कंटिन्यूस एट। कंटिन्यूटी कहाँ पे ये बताना है। तो f of x एक्चुअल में पीस वाइज है। f of x इज इक्वल टू x प्लस 2 जब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है। तो 1 और 2 के बीच में x प्लस 2 है, मतलब ये तो पॉलिनोमियल है, मतलब 1 और 2 के बीच में तो वो कंटिन्यूस है। ठीक है। नेक्स्ट है कि 4 व्हेन x इज इक्वल टू 2 एंड थ्राइस x माइनस 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। तो ग्रेटर देन 2 के लिए भी वो पॉलिनोमियल है, तो वो उसके लिए कंटिन्यूस है। तो बचा बस एक चीज चेक करना, वो है कि क्या वो 2 पे भी कंटिन्यूस है। तो लेट्स चेक। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट चेक करना पड़ेगा एंड f ऑफ 2 पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड f ऑफ x क्या होता है? x प्लस 2। तो दैट आंसर इज 4। राइट साइड f ऑफ x क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 2, राइट साइड हो जाएगा थ्राइस x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 माइनस 4 हो जाएगा। और f ऑफ 2 एट इक्वल टू 2 वैल्यू भी 4 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू, मतलब एट 2 भी वो कंटिन्यूस है, मतलब वो फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए हमेशा कंटिन्यूस है। 1 to 2 के बीच में कंटिन्यूस है, 2 के लिए भी कंटिन्यूस है, 2 से बड़े के लिए भी कंटिन्यूस है, मतलब फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 f इज कंटिन्यूस। ठीक है। तो इसका आंसर है इट इज कंटिन्यूस पूछा है, तो फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज द करेक्ट आंसर। सी इज द ऑप्शन। द क्वेश्चन इज f of x is equal to 1 plus modulus of sin x
is continuous nowhere, continuous everywhere and not differentiable, differentiable nowhere, differentiable at x is equal to 0. तब फर्स्ट थिंग इज कि अगर एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं कि एक फंक्शन है एच जो कंटिन्यूस है, वो कंटिन्यूस है तो उसका मॉड्यूलस भी कंटिन्यूस होगा। ये एक थियरम है, अगर एच कंटिन्यूस है तो उसका मॉड्यूलस भी कंटिन्यूस होगा। अगर मॉड्यूलस कंटिन्यूस है तो मॉड्यूलस ऑफ सम कांस्टेंट भी कंटिन्यूस होगा। तब ये फंक्शन एक्चुअल में कंटिन्यूस है क्योंकि साइन एक्स कंटिन्यूस है। साइन एक्स कंटिन्यूस है तो उसका मॉड भी कंटिन्यूस होगा, और उसका मॉड कंटिन्यूस है तो उसका मॉड प्लस सम कांस्टेंट भी कंटिन्यूस होगा। तब ये जो फंक्शन है एक्चुअल में कंटिन्यूस है फॉर एवरी रियल नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी की। तो इस क्वेश्चन को क्लियरली विजुअलाइज करने का एक ही तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है कि हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें। तो फर्स्ट की साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। साइन एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ होगा, ये है साइन एक्स, ठीक है। एंड मॉड ऑफ साइन एक्स क्या होगा? मॉड ऑफ साइन एक्स होगा जो भी नेगेटिव हाइट्स है वो सारी क्या हो जाएंगी? पॉजिटिव हो जाएंगी। ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तब मॉड का क्या ग्राफ होगा? ये ऐसा ग्राफ होगा, मॉड ऑफ साइन एक्स। और हमें पता है कि ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं जहां पे जो चेंज है बहुत ही रैपिड हो रहा है, स्मूथ चेंज नहीं है, उन पॉइंट्स पे फंक्शन क्या होता है? डिफरेंशिएबल नहीं होता, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, मतलब ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं जहां पे सडन चेंज हो जाता है, स्मूथ नहीं होता ग्राफ, उन ग्राफ पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है। तब जाहिर सी बात है कि मॉड साइन एक्स के लिए हमें दिख रहा है कि वो जो है इन पॉइंट्स पे, वो पॉइंट्स क्या है? ये है 0, ये है पाई, 2 पाई, मतलब n पाई पॉइंट्स पे वो क्या है? मॉड साइन एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन हमें तो मॉड साइन एक्स प्लस वन पूछा है, तो प्लस वन का ग्राफ नथिंग बट क्या है? हमें उस साइन एक्स, मॉड साइन एक्स के ग्राफ को बस प्लस वन हाइट से आगे बढ़ाना है। अगर ये जो वैल्यू है ये हमारा 1 है, वो प्लस वन से आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? वो 2 पे चला जाएगा। एंड दिस इज आर साइन एक्स का ग्राफ, मॉड साइन एक्स प्लस वन का ग्राफ, जो जिसकी डिफरेंशियबिलिटी तो चेंज नहीं हो रही है, वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। किस पॉइंट्स पे? n पाई पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ऑब्वियसली वो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर एंड नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। यस, यहाँ पे n पाई में 0 आता है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पे, तो b मस्ट बी करेक्ट आंसर। इसको हम देख भी सकते हैं, कैसे देखेंगे कि डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पे? हम डायरेक्टली फाइंड भी कर सकते हैं। तो एफ डैश एट 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड क्या है देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 from left side f of x minus f of 0 upon x minus 0, which is equal to limit x tends to 0 from left side f of x क्या होगा? 1 minus sin x and f of 0 is minus 1 upon x minus 0 is x. This is equal to limit x tends to 0 minus 1 is 0 minus sin x upon x, which is equal to minus 1. राइट हैंड क्या होगा? एफ डैश एट 0 फ्रॉम राइट साइड का डेरिवेटिव क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 राइट साइड f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट साइड 1 प्लस साइन x माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 राइट साइड sin x upon x, which is equal to 1. Clearly लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, मतलब वो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर है बी। यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव के टाइम यहाँ पे माइनस इसलिए आया क्योंकि हमारा फंक्शन है 1 प्लस मॉड साइन एक्स, राइट। तो अगर x को मैं राइट साइड से अप्रोच करूं तो ये बन जाएगा, अगर मैं x को 0 पे राइट साइड से अप्रोच करूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूलस हो जाएगा पॉजिटिव। अगर x को मैं लेफ्ट हैंड से करूं तो वो हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो वही मैंने ये यहाँ यूज किया है एंड ये यहाँ यूज किया है। ओके, सो क्वेश्चन इज f of x
इज इक्वल टू 0 फॉर x लेस देन 0 एंड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फॉर x लेस देन 0 ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, एंड कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है फॉर ऑल x लेस देन 0। ठीक है, तो लेस देन 0 के लिए ये कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल दोनों है। फॉर x ग्रेटर देन 0 ये एक्स स्क्वायर है, मतलब ये पॉलिनोमियल फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस होता है एंड डिफरेंशिएबल भी होता है। तो बस एक ही पॉइंट हमें चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 0 क्या ये कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। कंटिन्यूटी इसलिए बिकॉज हमें f की कंटिन्यूटी का एक ऑप्शन है। तो लेट्स चेक कंटिन्यूटी। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 लेफ्ट साइड f ऑफ x क्या आता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x लेफ्ट साइड से क्या होगा 0, दिस इज नथिंग बट 0। लिमिट x टेंड्स टू 0 राइट साइड f ऑफ x क्या आता है, दैट इज नथिंग बट लिमिट x टेंड्स टू 0 राइट साइड से देखा गया तो x स्क्वायर आता है विच इज नथिंग बट 0। और f ऑफ 0 की क्या वैल्यू है, f एट 0 की वैल्यू भी 0 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू, मतलब f इज कंटिन्यूअस एट 0। ठीक है, तो f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, मतलब f थ्रू आउट पूरा कंटिन्यूअस फंक्शन है, मतलब d करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। लेट्स चेक कि क्या वो 0 पे डिफरेंशिएबल है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड क्या होगा, लेफ्ट साइड f ऑफ x क्या होगा, लेफ्ट साइड f ऑफ x इज 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस f ऑफ 0 क्या है, f एट 0 भी 0 है, अपॉन x माइनस 0 इज x, दिस आंसर इज 0। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, f डैश एट 0 राइट साइड से क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट साइड f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0। अब राइट साइड से f ऑफ x क्या है, 0 के राइट साइड से f ऑफ x क्या है, राइट साइड से है x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहाँ x स्क्वायर माइनस f ऑफ 0 क्या है, f ऑफ 0 तो 0 है, अपॉन x माइनस 0 विच इज x। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 राइट साइड x स्क्वायर अपॉन x कैंसल्स आउट, एंड फाइनली हमें मिलता है लिमिट x टेंड्स टू 0 x which is nothing but equal to 0. तो left hand derivative is equal to right hand derivative, hence the function is differentiable at x is equal to 0। मतलब for x less than 0 वो differentiable है, for x greater than 0 वो differentiable है, और at x is equal to 0 भी वो differentiable है। मतलब हम conclude कर सकते हैं f is differentiable। ठीक है, तो क्या हमारा ऑप्शन है, यस, बी ऑप्शन दिया है कि f इज डिफरेंशिएबल, तो बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, मैं लेट्स चेक कि f डैश कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ओके, तो f डैश ऑफ x निकालते हैं एंड लेट्स सी कि क्या वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो हमारे पास f ऑफ x क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 0 फॉर x लेस देन 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही क्वेश्चन है। यस, तो f डैश निकालते हैं। तो f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ x 0 का डेरिवेटिव 0 फॉर x लेस देन 0 एंड ट्वाइस x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये 0 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है चेक करते हैं। ठीक है, तो क्लियरली इसका लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड f डैश ऑफ x क्या आता है, क्लियरली आता है 0 आता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 राइट साइड f डैश ऑफ x क्या आता है, वो आता है लिमिट x टेंड्स टू 0 राइट साइड ट्वाइस x विच इज नथिंग बट इक्वल टू 0। और f डैश एट 0 क्या आता है, f डैश एट 0 हमने चेक किया था कि क्या आता है, 0 आता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू, मतलब f डैश ऑफ x 0 पे कंटिन्यूअस है, एंड ये तो कंटिन्यूअस पहले से ही था, लेस देन 0 के लिए ग्रेटर देन 0 के लिए भी कंटिन्यूअस था। क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल और वो कांस्टेंट फंक्शन है। एट x इज इक्वल टू 0 भी कंटिन्यूअस है, मतलब f डैश इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है। लेकिन हमारा ऑप्शन क्या बोलता है कि
नॉट कंटिन्यूस है तो वो ऑब्वियसली रॉन्ग ऑप्शन है। एंड सिमिलरली डिफरेंशिएबिलिटी की भी चेक कर सकते हैं, तो एफ इज डिफरेंशिएबल इज आर करेक्ट आंसर। The function f of x for x not equal to 0 is continuous at x is equal to 0 if f of 0 is, तो दिया है कि वो कंटिन्यूस होना चाहिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ 0, क्योंकि वो होना चाहिए 0 पे कंटिन्यूस। ओके, तो लेट्स कैलकुलेट दिस लिमिट। तो x टेंड्स टू 0, तो 1 प्लस साइन ऑफ 0 इज 0 माइनस cos 0 is 1 upon 1 minus 0 minus 1, so this is equal to 1 minus 1 0 and this is 1 minus 1 0, तो 0 by 0 फॉर्म है, तो we can go for L hospital। okay, so limit x tends to 0, क्या आएगा ऊपर sin x, तो cos x plus sin x अपॉन माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अभी x टेंड्स टू 0 डाल देंगे तो क्या आएगा, ऊपर आएगा 1 प्लस 0, नीचे आएगा माइनस 1 प्लस 0, हेंस द आंसर इज -1। तो f of 0 मस्ट बी इक्वल टू -1।